बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। जनाब, बिलाखिर वो घड़ी आ गई जिसका पिछले 2 हफ्तों से इंतज़ार किया जा रहा था बेसब्री के साथ, बगैर किसी तमहीद के। आपको इतना बता दूंगा कि जनाब इमरान खान से मुलाकात हो गई है। 5 लोगों ने मुलाकात की। असद कैसर, बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर अली जफर और सलमान अकरम राजा और साहिबजादा हामिद रजा, इन लोगों ने मुलाकात की। मुलाकात करके बाहर आ चुके हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने क्या कहा, ये आप खुद सुनिए। खान साहब की सेहत कैसी है? सेहत के हवाले से बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, सेहत के हवाले से बताएं। आप मुलाकात कहाँ करें? मीडिया तो सारा वहाँ लगा हुआ है। आप दोबारा आए हैं वापस? मीडिया लेकिन अभी उधर बात करते हैं उनके साथ। खान साहब एग्री हो गए आपकी मुसवदे के ऊपर एग्री हो गए? नहीं, अभी तो वापस आएंगे? हम अभी जाके बात करते हैं। इधर रास्ता बंद, गौर साहब उधर हम बात करेंगे। कहाँ बात करेंगे खान साहब? आप देखो सारा कुछ सब आगे सर ले चले शाह भाई, थोड़े पीछे हो जाओ भाई। बाकी पीछे हो जाओ भाई। जफर साहब रास्ता बंद है, ये खान साहब एग्री हो गए हैं? जो आपने रजामंदी दी थी, खान साहब एग्री हो गए? इजाजत मिल गई है, मंजूरी हो गई है। ये काइंडली बताइएगा। क्या खान साहब राजी हो गए जो आपने मंजूरी दी? नहीं, देखो उस वक्त पे बात करेंगे हम उधर उनके साथ, मीडिया मौलाना साहब के साथ जाके मीडिया से बात करेंगे इंशाल्लाह। सारा बात भी करेंगे आप। तो जनाब आपने सुन लिया होगा कि वहाँ क्या बातचीत हुई। वहाँ आईनी तरमीम को लेकर इमरान खान ने क्या एडवाइस दी है, क्या आईनी तरमीम के हक में वोट डालना है कि नहीं, इस पर साहिबजादा हामिद रजा खान ने कहा है कि ये जो मामलात हैं ये हम अब जाकर डिस्कस करेंगे मौलाना फजलुर रहमान के साथ और फिर हम आगे देखेंगे कि चीज़ें किस जानिब बढ़ती हैं। सेहत से मुतल्लिक बैरिस्टर गौहर ने कह दिया कि भाई साहब सेहत उनकी बेहतरीन है और सेहत को लेकर चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा तशवीशनाक नहीं हैं। जनाब, रात से लेकर अब तक घुटनों में बैठने का अमल जारी है। ये पहले धमकी देते हैं, फिर घुटनों में बैठ जाते हैं, फिर धमकी देते हैं, फिर घुटनों में बैठ जाते हैं। अब अंदाजा करें, इस सारे मामले के ऊपर अख्तर मैंगल साहब ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई साहब चीजें अब इस तरह नहीं चलेंगी जैसे आप चलाना चाहते हैं। ये सुनिए अख्तर मैंगल साहब ने क्या कहा है जब से उनके एमएनएस को उन्होंने अगवा किया और फिर वो दुबई से सीधा आज इस्लामाबाद आए हैं। हम किसी भी ऐसी आईनी तरामीम का न पहले हिस्सा बने न अब बनेंगे जो बजोर ताकत। मैं बाहर था मुल्क से, जब मुझसे राब्ता किया गया कि जी आप इन आईनी तरामीम में हमारा साथ दें, मैंने तो वाजे कह दिया मैं तो बेरोजगार हूं भाई। मैंने मेरा जो रोजगार था वो आप लोगों के हवाले कर दिया, मैं इस्तीफा दे चुका हूं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आईनी तरामीम, हमें तो पता तो होना चाहिए इसमें तरामीम आप कौन सी लाना चाहते हैं। जो ड्राफ्ट ना प्राइम मिनिस्टर मुझे बेच सका, ना ही डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बेच सका। और उन्हीं मुज़ाकरात के दौरान हमारे सेनेट के जो 2 मेंबरान हैं उन पर दबाव डाला जा रहा था। उनके बच्चों को फोन करके या उनको फोन करके धमकाया जा रहा था। उनके जो कारोबार हैं उनको बंद करने की कोशिश की गई। उनका जो रोजगार है उनको उनसे छीनने की कोशिश की गई। तो मैंने उनसे वाज़े तौर पर कहा कि जनरल मुशर्रफ के दौर में गन पॉइंट में हमने कोई मुज़ाकरात नहीं किए। अब भी अगर मुशर्रफ है या उसका कोई जानशीन है किसी भी शक्ल में, हम उनसे भी किसी भी गन पॉइंट पर हम मुज़ाकरात न किए हैं। तो सुन लिया आपने अख्तर मैंगल साहब ने क्या बात की। बात कर रहे थे जनाब, आज फिर दोबारा बिलावल भुट्टो जरदारी गए मौलाना साहब के पास। अब मौलाना साहब ने, ये हुकूमत के लोग, ये शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ जरदारी, इनको उंगलियों पे नचाया हुआ है। तकरीबन आज से 1 साल पहले मौलाना साहब जो थे वो बिल्कुल गैर मौसर थे इस सियासत के अंदर, लेकिन आज वो चमकता दमकता सितारा है और पाकिस्तान की सारी सियासी सैयारे इस मौलाना साहब के गिर्द घूमते नजर आते हैं। और कल जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की
कल रात से गुज़श्ता रात उसके बाद 12 बैठकें लगी, 5-5 घंटे बातें शातें हुई, लेकिन मौलाना साहब नहीं माने। और अब फिर खबरें ये आई कि आज सुबह इस जो इमरान खान के साथ मुलाकात हुई है, इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ़द ने जनाब मौलाना साहब से मुलाकात की थी और रात को मौलाना साहब ने कहा था कि हम आपकी मुलाकात करवा देंगे। ये बैरिस्टर गौहर से कहा था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि भाई बात इतनी सी है कि हम खुद अकेले कुछ नहीं कर सकते, जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं होगी, इमरान खान के सामने हम चीज़ें जब तक नहीं रखते, जब तक इमरान खान का कोई इस पर रिस्पॉन्स नहीं आता, हमने वोट डालना है नहीं डालना हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो उसके बाद आज कहा गया कि 11 से 10 बजे करीब मुलाकात करवाई जाएगी, लेकिन वो मुलाकात डिले हो गई। तो इस सूरत हाल के अंदर अब जो जनाब खबरें सामने आ रही हैं कि अब मुलाकात हुई है और ये भी कहा जा रहा है कि उसी मुलाकात के अंदर जो चीज़ें थी वो काफ़ी ज़्यादा डिस्कस की गई हैं। और फिर जब ये मुलाकात मौलाना साहब से हुई पीटीआई के वफ्द की, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को नहीं पता था कि जनाब इस वक्त क्या चल रहा है, तो वो भी वहाँ पहुँचे। तो उस वक्त ये चीज़ें वहाँ डिस्कस हो रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं जनाब, आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय के लिए मुशावरत जो है वो तेज़ हो चुकी है और बिलावल भुट्टो जरदारी को मौलाना से मुलाकात करने के लिए भेजा गया था आसिफ अली जरदारी की जानिब से, और उससे पहले उन्होंने सरदार अख्तर मेंगल से भी मुलाकात की थी। और इस सूरत हाल के अंदर मौलाना फजल रहमान की राजगाह में से पहले बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पीपल्स पार्टी के वफद ने वज़ीर आज़म हाउस में शहबाज शरीफ से मुलाकात की थी। अब डायरेक्ट शहबाज शरीफ में ये मुलाकात करे, बार बार के वज़ीर आज़म हैं और ये जनाब नून लीग के सरबराह है एक तरह से। इस सूरत हाल में अगर बार बार मौलाना साहब के घुटनों में बैठेंगे तो क्या इज्जत रहेगी। तो इस सूरत हाल में अब ये कहा जा रहा है कि वो बाबा बिलावल भुट्टो जरदारी को पैगाम दे के भेज रहे हैं। दूसरी जानिब ज़रा कहना है कि सियासी कायदीन ने बानी पीटीआई के मौक़िफ़ तक मुलाकात में फ़तवा लेने का इजहार किया था और अब कुछ ही देर बाद अब मुलाकात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, मौलाना साहब से चीज़ें डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी बहुत सी चीज़ें हैं जैसा कि चीफ जस्टिस के जो अपॉइंटमेंट है उसमें हुकूमत का क्या रूल है, किस अपॉइंटमेंट करनी है। जस्टिस मंसूर अली शाह जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं उन पर बहुत से मामलात हैं इनके, क्योंकि हुकूमत चाहती है कि अगर काजी फाजिल ईसा नहीं आएंगे, आईनी अदालत नहीं आएगी, तो मंसूर अली शाह भी नहीं आएंगे, बल्कि 3 जजेस का पैनल पेश किया जाएगा। और आईनी तरमीम अगर मंजूर हो जाती है तो आईनी तरमीम के अंदर है कि आइंदा हमेशा के लिए सीनियरिटी की बेस पर चीफ जस्टिस नहीं आएगा, बल्कि जनाब वो एक पैनल पेश करेंगे, भाई ये 3 जज हैं, इनमें से कोई एक अपनी पसंद का आप लगा लें। तो ऐसी चीज़ें नहीं चलती, इस तरह चीज़ें ख़राब होती हैं। इस पर अभी तक ना मौलाना साहब राज़ी हैं, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ राज़ी है, बल्कि खबरें ये हैं कि अब मौलाना साहब ने यह कहा है कि भाई आप सबसे पहले जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं, जो चीफ जस्टिस, उनका हक है बनना सीनियरिटी बेस पर, तो उनको आप पहले पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है उनका चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जो है वो जारी करें। इस सारे मामले में जनाब वफाकी काबीना का आज इजलास था, रात तकरीबन सुबह 9 बजे वो मुलतवी। कौमी असम्बली का इजलास आज 3 बजे था, वो भी शायद अभी तक कहीं नज़र नहीं आ रहा, बल्कि अब ज़ुहराने की तैयारियां की जा रही हैं। अब अवाम के जो टैक्स का पैसा इकट्ठा किया गया, गरीब अवाम के खून से जो निचोड़ा गया, उस पर अब 10 किस्म की डिशेज़ आज जनाब MNAs वगैरह को दी जाएंगी, ज़ुहराना दिया जाएगा। इस सूरत हाल के अंदर गुज़श्ता रात भी वफाकी काबीना का इजलास रात को तलब किया गया था, लेकिन रात को भी नहीं हो सका। फिर कहा गया सुबह 9 बजे होगा, वो भी नहीं हो सका। काबीना का इजलास हफ्ते की सुबह आज 10 बजे भी तलब किया गया, ताहम इजलास के वक्त में तब्दीली करके इसे 12 बजे कर दिया गया, लेकिन 12 बजे भी नहीं हुआ। फिर 12 बजे के बाद इन्होंने कहा कि हम 2 बजे करेंगे। काबीना का इजलास 2 बजे भी शुरू ना हुआ, फिर इसे मुलतवी करके 3 बजे कर दिया गया। अब इन्हें समझ नहीं आ रही करना क्या है। ज़राए का दावा है कि काबीना का इजलास में आईनी तरमीम के मसवदे की मंजूरी का इम्कान है। अब मसला यह है कि मसवदा मंजूर करवाना है और काबीना से मंजूर हो गया तो फिर सेनेट में जाना है, कौमी असम्बली में जाना है। सेनेट में बंदे पूरे नहीं है, कौमी असम्बली में बंदे पूरे नहीं है, वहाँ से मौलाना साहब अड़ गए हैं। अख्तर मेंगल साहब जो हैं उनकी पार्टी ने जनाब वहाँ कोस्टल हाईवे जो है उसको बंद करना शुरू कर दिया है एहतजाज की सूरत में कि हमारे 2 बंदे आपने उठा लिए हैं। तो इस सूरत हाल में वहाँ भी हालात थोड़े बिगड़े हुए नजर आते हैं। दूसरी जानिब सेनेट का इजलास आज सुबह 11 बजे होना था, फिर दोपहर 12:30 बजे होगा, वो भी नहीं हुआ। और कौमी असम्बली का इजलास आज 3 बजे होगा, वो भी नहीं अभी तक हुआ। और इस सारे मामले के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान की एक और मुलाकात में आईनी तरमीम और उस पर वसी जो है इत्तेफाक वो इत्तेफाक राय नहीं हो सका इस सारे मामले में। अब देखना है कि पीटीआई के लोग जो मुलाकात करके खान साहब से आए हैं वो क्या कहते हैं, उसके बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा फाइनलाइज होंगी और एक तरह का उद्यम मचेगा, खासतौर पर वो अली मीन गंडापुर वाला मामला और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो मामला चल रहे हैं इस वक्त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह के बाद।